हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और देखिए, हमने थंबनेल पर झोला छाप मेथड लिखवाए हैं। काहे लिखवाए हैं कि ये एक ऐसा मेथड है झोला छाप मेथड कि जिससे चक्रवृद्धि ब्याज के सारा क्वेश्चन एक ही मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम झोला छाप मेथड के सहारे सारे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन को एकदम घंटों के सवाल मिनटों में और मिनटों के सवाल सेकेंडों में सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और देखिए ना, हम एक उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, मान जाइए कि और हम ये देखिए, मान जाइए ना कि मूलधन आपका दे देगा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन का मान आपका दे दिया 1000 रुपया। देखिए, एगो हम उदाहरण कर इस पर झोला छाप मेथड के सहारे करवा रहे हैं। ठीक है, और आपका जो है ना, आपका रेट दे देगा 10%। ठीक है, और टाइम आपका दे देगा, आपका टाइम दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, आपका टाइम कितना हो गया, तो 2 वर्ष दे दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र पर मत लगाइएगा, तो लगाइएगा उस पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र पर जैसे ही लगाइएगा, P होता है कोष्ठ में 1 + r/100 के घात n -1, इस पर लगाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज का इस फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर उस पर बनाइएगा तो बहुत से हैं, जैसे कि इस मेथड से एक बात ये अच्छा है कि आप जो है समय अगर इसमें बनाते हैं, इस मेथड पर बनाते हैं बैठाकर, तो समय आपका 2 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष रहेगा, तो वो आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, वो तो आप निकाल दीजिएगा। और जैसा ही पूर्णांक में दे देगा तो फंस जाइएगा। जैसे कि 2 पूर्णांक 1/4 दे देगा, 3 पूर्णांक 1/5 दे देगा, समय वैसे डालेगा तो आपको कौन याद आएगा? फिर झोला छाप मेथड आपको याद आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छा से समझिए, आप एकदम क्लियर होगा। देखिए, इसको हल कर रहे हैं, इसमें क्या करिएगा ना, इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको केवल रेट पर जाना है। तो रेट आपका कितना दिया है, तो रेट कहिएगा कि 10% दिया है। 10% का मान कितना होता है जी, तो 10% का मान होता है 1/10। कैसे 1/10? अब ये भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, 10 हो गया, आई प्रतिशत तोड़ेंगे तब बटा में 100 हो जाएगा, एगो 0 से एगो 0 कट जाएगा, तो 1/10, इसलिए लिखिए 1/10। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप देखिए कि ये जो है नीचे वाला जो होता है ना, ये मूलधन होता है। क्या होता है? ये आपका मूलधन होता है, एकदम समझते रहिएगा, मूलधन होता है। ये जो एक रुपया या ये आपका ब्याज है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको जोड़कर 10 1 11 को जोड़कर 10 1 को जोड़कर 11, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। अच्छा, मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन बराबर सूत्र आप लोग को मालूम है ना। देखिए, यहाँ पर लिख दे रहा है, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर लिख लीजिएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन आप प्लस ब्याज होता है। मूलधन आप प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये आपका मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि एक जगह हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिखेंगे, एक जगह ब्याज एक जगह मिश्रधन लिखेंगे। ठीक है, 2 जगह लिख लिए, एक जगह क्या लिखेंगे तो प्रिंसिपल, एक जगह अमाउंट यानी कि मिश्रधन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि पहल का साल जो है ना 10 है, 10 रुपया है, 10 से 1 बढ़ के मिश्रधन हो गया है, कहता ना 11, मिश्रधन कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखेंगे कि 10 से 11 हो गया। ठीक है, 10 से 11 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि समय कितना है, तो 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष रहेगा तो ये चीज़वा के 2 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़वा के 2 बार लिख देंगे। अगर 3 साल रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल रहेगा तो 4 बार लिखेंगे। तो समय दिया है कितना, 2 वर्ष दिया है, तो 2 बार लिखे। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, गुणा करिए, तो गुणा करिएगा तो इधर हो जाएगा 100, इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर करिएगा तो 121 हो गया। तो ये आपका क्या होगा? इस प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट, मिश्रधन है। ठीक है, ये दोनों का जो अंतर होगा ना, दोनों का अंतर कितना हो गया, तो दोनों का अंतर कहिएगा आपकी, दोनों का अंतर तो 21 है। तो 21 जो है ना, ये आपका जो है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। देख लीजिए, दोनों का अंतर जो होता है 21 आया, ये आपका क्या है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है कब चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, यानी कि CI बराबर बोले थे निकालने के लिए, तो हमको तो यही निकालना है। तो अब देखेंगे कि हम लोग अमाउंट ये में जो है ये प्रिंसिपल कितना है, तो इसमें प्रिंसिपल है 100, इसमें दिया कितना है, तो दिया है 1000। यानी कि हमारा कहने का मतलब है ये है ना कि 1000 का मान जो है ना इसमें 100 है,
और हमको निकालना कितना का, जितना का मान दिया रहता है उतना नीचे, ठीक है, और जितना निकालना रहता है उसको गुणा में 21 को निकालना है। तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 210 रुपये। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से समझिए, 100 का मान दिया है कितना, 100 का मान आपका दिया है 1000, तो 1000 कितना का मान है, 100 का मान है। देखिए 100 दिया है, हम कह रहे हैं कि 100 है, ये कह रहे हैं 1000 है, तो यानी कि 1000 जो है ना ये 100 का मान है। हमको कितना का निकालना है, तो 21 का निकालना है। हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें 21 आया है ना, तो 21 का निकालना है, 21 से गुणा कर देंगे, यानी कि 210 रुपये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसी मेथड से हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कितना जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहे हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग गया, ठीक है ना, उसको पढ़िए। देखिए एकदम आराम से पढ़िए, क्या लिखा है, लिखा है कि 3000 रुपया की राशि को 20% चक्रवृद्धि 20% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संशोधित होती है तो निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ना, 3000 रुपया की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। तो हमको क्या देख रहे हैं कि हमको पी का मान इसमें दिया है। देखिए हल कर रहे हैं पहला क्वेश्चन का आपका, तो आपका देखेंगे कि पी का मान आपका कितना दिया है, यानी मूलधन इसमें कितना दिया है, तो आपका दिया है 3000 रुपया। 3000 रुपया आपका मूलधन दिया है, 3000 रुपया दिया है। ठीक है, आपका रेट यानी कि दर कितना दिया है, तो दर दिया है आपका 20% दिया है, और टाइम दिया है आपका कितना, तो टाइम दिया है 2 वर्ष। आपका टाइम दिया है 2 वर्ष। हम क्या बोले कि हम बोले कि सीधे रेट को पकड़िए, तो हम यहाँ पर रेट लिख रहे हैं, सीधे रेट को पकड़ रहे हैं। तो रेट कितना है, दर है आपका 20%। 20% है ना, 20% को तोड़िए, तो 20% को तोड़िएगा तो 20/100, इसको काटिए, 1 0 से 1 0 और 2 5 10, यानी कि कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। तो आप क्या करिए कि एक जगह आप लिखिए प्रिंसिपल, एक जगह लिखिए अमाउंट, ठीक ना। एक जगह क्या लिखेंगे, एक जगह प्रिंसिपल लिखेंगे, एक जगह अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, लिख लिए। अब क्या करेंगे, बताए हैं हम कि प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 5 दिया, यानी कि मूलधन का मान आपका 5 दिया है, ठीक है। और एक जोड़ देंगे इसमें, कब चीज हो जाएगा, तो मिश्रधन हो गया, यानी कि 5 1 6, यानी कि देखिए ना 5 हो गया आपका मूलधन, और एक जोड़ देंगे इसमें तो 6 हो गया मिश्रधन, ठीक है ना। यानी कि दोनों को जोड़कर 6 हो गया, यानी कि कितना, 5 मूलधन और 6 मिश्रधन, 5 मूलधन 6 मिश्रधन। अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि समय कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, बस हो गया, 2 बार लिख दिए, हो गया। इसको अब गुणा कर लीजिए, तो 5 25 ही हो जाएगा, इसको गुणा करिए, 6 के 36 हो जाएगा। अब 25 इधर 36 हो गया, तब इसको क्या बताए हैं कि दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, यह चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों का डिफरेंस ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो घटाइए ना, देखिए दोनों को घटाइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका 11, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 11। अब क्या करेंगे, अब हम बताए हैं कि 25 जो है ना, 25 हम बोल रहे हैं कि 25 है, कब चीज मूलधन, ये सवाल कह रहे हैं कि 25 नहीं है, ये 25 नहीं है, कितना है, 3000 है, यानी कि 3000 जो मान है ना, ये 3000 जो मान है ये 25 का मान दिया है, 25 का मान दिया है, और हमको कितना निकालना है, 11 का मान निकालना है। कैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज 11 हम लोग का आया है, तो अब कटा दीजिए, यानी कि 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 3 12 120 हो जाएगा, आई गुणा 11। अब 11 से 120 में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। कैसे कटा दिए, 4 बार में, यहाँ गुणा कर दिए हैं, ये 100 मान लिए हैं। तो अब करिए ना, तो 11 से गुणा करने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि 120 जो हैं एगो छोड़कर फिर 120 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 20। यहाँ क्या करेंगे, 13 20, ये क्या आया, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकालने में एकदम आसान है। इस मेथड से आप अमाउंट भी पता कर सकते हैं, मूलधन भी पता कर सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोनो भी मिस रहेगा आप निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। उसमें जो है अगर ये सूत्र से बनाते हैं तो केवल आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाइएगा, लेकिन इस मेथड से आप अमाउंट भी पता कर सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 13 20 आपका आया, 13 20 रुपया आपका क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ऑप्शन नंबर सी में।
ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए हैं, उसको पढ़िए और इसी मेथड से उसको हल करिए। ठीक है, क्या लिखा है, 1000 रुपया का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम वो इसी प्रकार एकदम सॉल्व करिए। पी का मान आपका कितना दिया है, तो 1000 रुपया दिया है, 1 2 3 को 0। ठीक है, 1000 रुपया दिया है। आपका जो है रेट कितना दिया है, अब की बार रेट जो है ना वो 8% दे दिया है, 8% दे दिया है। और टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो आप रेट को पकड़िए ना, सीधे पकड़िए रेट को। रेट कितना है, 8% है, रेट कितना है 8% है। इसको तोड़िए, तो 8% को तोड़िएगा तो 8 बटा में 100। अब इसको तोड़िए, 4 से 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100, यानी कि 4 दूनी के 8, सॉरी 4 दूनी के 8 और 25 चौके 100। अब कैसे लिखेंगे इसको, कितना गया, ये 2 बटा में 25 आ गया, तो 2 बटा में 25 आ गया। तो हम अभी बताए हैं कि प्रिंसिपल यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ई बोला है तो प्रिंसिपल लिख देंगे 25, अमाउंट का है तो दोनों को जोड़ कर यहाँ लिख दीजिए 27। ठीक है, प्रिंसिपल पहले लिख लेंगे और दोनों के जोड़कर अमाउंट लिख लेंगे, तो कितना हो गया 27 हो गया। क वर्ष कहाँ है, तो 2 वर्ष कहाँ है, तो 2 वाली ये चीज़वा को लिख दीजिए 25 और फिर यहाँ पर 27। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा करिएगा 25 के तो 625 हो जाएगा, 27 के करिएगा तो 729 हो जाएगा। आज दोनों का ये डिफरेंस होता है ना, ये दोनों का अंतरवा जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए 9 गो में ले 4 घटाई, 9 गो में 5 घटाइएगा तो 4। ठीक है, 2 2 0 और 1, इतना जो है ना ये आपका क्या आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए सवाल में किसका मान दिया है और किसका पूछ रहा है, तो सवाल में देखिए 1000 दिया है, ये 625 का मान है, तो 1000 जो है कितना का मान है, तो ये 625 का मान है। तो क्या करेंगे, अब देखिए ना 1000 जो मान दिया है ना, 1000 जो मान दिया है ये 625 का मान दिया है, 625 का मान दिया है, 625। इस CI निकाल रहे हैं और क्या पूछा है, CI कितना पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना है आपका 104 का मान पूछा है। देखिए ना 1000 जो है 625 का मान दिया है, 625 का मान दिया है, इहो मूलधन है, इहो मूलधन है। ठीक है ना, तो 1000 जो है ये 625 का मान है, हमको कितना का मान निकालना है 104 का। तो कटाइए इसको, तो 25 से कटाइएगा तो 25 चौके 100। ठीक है, एगो 0, इसको 25 को 25 बार में काट दीजिएगा, फिर कटिए 5 से, तो 5 8 40, ये कटिए, तो इसको काटिएगा तो ये कितना आएगा 5 25। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 8 चौके 32 के 2 हो जाएगा, 32 के 2 हासिल 3, और 10 में 8 में 80, और 80 3 83, इतना आ जाएगा बाटा में 5। अब इसको भागा मारिए, तो भागा मारिएगा तो एक बार में 5 जाएगा, 5 जाएगा, 3 बचा, 5 छक्का 30, फिर 3 बचा, तो फिर 5 छक्का 30, 2 बचा और 5 चौके 20। इतना रुपया आपका जो है ना ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद 3 वर्ष पर चलेंगे। ठीक है ना, कि 3 वर्ष के देगा तो कैसे करेंगे। एक वो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर जस्ट अभी लगाए हैं, उसको पढ़िए, देखिए क्या किया है। लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 50-40 रुपया बढ़ जाती है, यानी कि 5040 रुपया बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% हैं, तो वह राशि क्या है। देखिए ना, अब की बार हम लोग को डायरेक्ट दे रहा था कि सब दर जो है ना हर एक साल के लिए दर बराबर था। अब की बार क्या किया है कि पहला वर्ष के लिए कितना दिया है, पहला वर्ष के लिए, तो पहला वर्ष के लिए देखिए दर का दिया है, तो पहला वर्ष के लिए दर दिया है आपका 20%। ठीक है, 20% पहला वर्ष के लिए दर दिया है। सेकेंड वर्ष के लिए क्या दिया है, सेकेंड वर्ष के लिए क्या दिया है, तो सेकेंड वर्ष के लिए दिया है आपका 40% दिया है, 40%। और थर्ड वर्ष के लिए क्या दिया है, क्या दिया है, तो 50% दिया है। अब क्या करिए, इसको सबको अब
बदल लीजिए। तो इसको तोड़िए, 20 बटा में 100 आएगा, तो 20 पाँचे 100, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1 बटा में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा, तो इसको तोड़िए तो एगो जीरो से तो पहले एगो जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10, यानी कि कितना आया, तो ये आया 2 बटा में 5। इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो 1 बटा में 2 आएगा 50 और बटा में 100, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 1 बटा में 2 आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, आप करिए एक जगह लिख लीजिए कौची प्रिंसिपल और एक जगह लिख लीजिए मिश्रधन। अब क्या करिए कि देखिए 5 है पहल का वर्ष के लिए, पहला वर्ष में 5 मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया पहला वर्ष के लिए। सेकेंड वर्ष के लिए 5 जो है ये क्या है, तो 5 ये आपका मूलधन है, लेकिन इसमें 2 जोड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। थर्ड में चलिए 3 आपका मूलधन है, तो 1 है जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। देखिए सब का कि ये पहला वर्ष के लिए तोड़ दिए, 20 पाँचे 100, 1 बटा में 5, इसको तोड़िए तो 2 बटा में 5 आ गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, यानी कि 2 बटा में 5, तो 5 आपका मूलधन, तो 2 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, 5 2 7 मिश्रधन हो गया। इसमें देखिए ना 2 सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 आपका जो है 2 आपका कौची है, 2 आपका मूलधन है, तो 1 जुड़ जाएगा तो 3 का हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। अब गुणा आप कर लीजिए, गुणा कर लीजिए तो 5 25 और 25 दूनी के 50, ये 50 हो जाएगा, 50। ठीक है 50 हो गया, 5 25 और 25 दूनी 50। अब देखिए इसको करिए, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 के 21 और 21 में 6 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 126 ही आपका हो जाएगा ना। 17 के 21 और 21 में 6 से गुणा करिएगा तो 126 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, तो हमको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या बताएं, ये दोनों का डिफरेंस जो होता है यह चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। तो देखिए घटाकर इसमें 50 को आप घटाइए, तो 50 को घटाइएगा तो 6 के 6 हो जाएगा, आई 12 गुमेले 5 जाएगा तो 7, यानी कि 76 ये जो हैं, ये 76 जो है काउची हैं, तो ये 76 है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए क्या दिया है सवाल में और क्या पूछ रहा है, तो आपका दिया है आपका, अब की बार देखिए ये जो बढ़ जाता है ये आपका मिश्रधन दिया है, आपका जो है ना मिश्रधन, देखिए सवाल में ही दे दिया है मिश्रधन अमाउंट दिया है कि 5040 हो जाती है, ये आपका मिश्रधन है। तो मिश्रधन का मान दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, नहीं आपका ये मूलधन पूछ रहा है, यानी कि 50 का मान पूछ रहा है। तो हम तो क्या बताए हैं कि कोनो एगो का सवाल देगा, इसमें तीनों निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन का मान दिया है। तो देखिए ना आपका जो 50-40 दिया है ना, 5040, ये आपका कितना का मान दिया है, तो ये आपका मान दिया है 126 का, आपका कितना का मान दिया है, तो 126 का मान दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वह राशि क्या है, यानी कि 50 का मान पूछ रहा है। फिर से समझ लीजिए, ये आपका जो सवाल में दिया है 5040, वो आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन है, अब मिश्रधन ये दिया है कितना 5040, जबकि हम लोग निकाले हैं तो कितना आया 126, तो 5040 126 का मान है और आपका 50 का मान पूछ रहा है। अब आप कटा दीजिए, अब आप कटाइए, तो देखिए ना इसको अगर 4 6 चौके 24, अगर 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौके 24 की 4 बरचक 48 2 50, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट गया, तो 4 बार में कट गया, तो 4 बार में कट गया तो 40 हो जाएगा ना, तो 5 के 20 कितना हो गया, तो 20 हो गया, और 2 गो है जीरो हुआ रह गया है, तो 2 गो जीरो हुआ, यानी कि आपका मूलधन कितना था, तो मूलधन ये आपका था कितना 1 दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 2000 आपका मूलधन था। अगर यही कह देता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो फिर करते का, तो अब की बार क्या करते, देखिए यानी कि 5040 जो था ना वो कितना के मान था, 126 का मान था, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो हम लोग कितना से गुणा करते, तो 76 से गुणा करते, तो ये आपका 40 बार में कट जा रहा है, ये आपका 40 बार में, तो अब क्या करते, ये गुणा कर देते इससे, 6 चौके 24 के 4 7 चौका 28 28 2 30, यानी कि 3040 हो जाएगा ना, 3040 ये आपका काउची हो जाता, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता, ये आपका काउची हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 40 पर में कट गया, इसको गुणा करिए, 6 चौके 24 की 4, ठीक है, और 7 चौका 28 और 2 30, ये आपका काउची हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इस मेथड से यही एक अच्छा तरीका है कि आप इससे जो है ना मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, मिश्रधन भी ज्ञात कर सकते हैं, और
और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 वर्ष वाला पर चल रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और 3 वर्ष का पूछेगा तो सेम वही करना है, लेकिन 1-2 गो क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए लगा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया, वो देखिए अब क्या लिखा है, पढ़िए उसको। लिखा है कि 8,000 रुपया का 3 वर्ष का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो अब देखिए ना, इसमें 3 वर्ष दिया है। तब देखिए पहले मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन आपका 8,000 रुपया दिया है, तो प्रिंसिपल आपका दिया है 1, 2, 3, यानी कि 8,000 रुपया दिया है। और आपका रेट जो है 5% दिया है, रेट 5% दिया है। और टाइम जो है ना, अब की बार 3 साल दे दिया, 3 वर्ष दे दिया। तो 3 वर्ष दे दिया तो हम सेम मेथड से काम करेंगे। कौन मेथड, तो झोला छाप मेथड। तो अब देखिए ना, 5% दर जो है आपका कितना है, 5% है। 5% का मान कितना ना, तो 5/100, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी कि कितना ही हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 1/20 हो गया। 1/में कितना हो गया, तो 20 हो गया। तो 1/20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो एक जगह है प्रिंसिपल लिखेंगे और एक जगह अमाउंट लिखेंगे, एक जगह प्रिंसिपल और एक जगह अमाउंट लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जो है प्रिंसिपल कितना है, तो 20 है, तो 20 से ये कितना हो जाएगा, 1 जोड़कर 21। देखिए ना, 20 है, 1 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। तो वैसा ही 3 बार करिए आप। काहे 3 बार हम कर रहे हैं, काहे 3 बार कर रहे हैं, तो 3 वर्ष दिया है तो 3 बार नहीं करिएगा, तो 20 से 3 बार करिए, 3 बार करिए, 21 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि अब इसको गुणा कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए ना, ये 8,000 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 21 का आपका 9261 होता है। 21 का आप 3 बार गुणा कर लिए। ये देखिए ना, ये 4 1 हो जाएगा, 21 से करिएगा, अब फिर 21 से करिएगा तो 4 4 1, और इधर देखिए 2, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, देखिए 1 6 8 4 12 की 2 और 9, यानी कि 9261 होता है ना। देखिए लिखे हैं 9261। तो अब क्या करिए, हम बताएं हैं ई क्या है, तो ई आपका मूलधन है, ई क्या है, तो ई आपका है निसर्धन है। और दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वह CI कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको घटाइए, तो 8,000 का घटाइएगा तो 1261 आपका निकल कर आएगा, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखेंगे कि सवाल में हमारा मूलधन कितना दिया है, तो 8,000 दिया है, 8,000 का मान 8,000। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि 8,000 सवाल में दिया है और हमारा निकाले हैं, तो ये कितना आया है, तो ये भी 8,000 आया है। 8,000 का मान 8,000 दिया है और पूछा कितना के हैं, तो 1261, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाले हैं इतना ना, तो 1261 का पूछा है। तो 8,000 से 8,000 खत्म हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1261। ये आपका इतना राइट आंसर हो जाएगा, 1261 रुपया आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया, CI बराबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसी प्रकार सारा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1655 है, तो वह धन क्या है, यानी कि 1,655 रुपया है, तो वह धन क्या है। तो देखिए ना, हमको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, कुछ चीज़ हमको लेना देना नहीं, केवल हमको दर से लेना है। खाली दर को हम याद रखेंगे कि दर कितना दिया है वो, तो 10%। 10% के मतलब अब तोड़ दीजिए तो 1/10 आएगा। जैसे देखिए तोड़ दे रहे हैं एक बार, 1/10 आया ना, 1/10 आया। तो हम क्या करेंगे, तो हम एगो काम करेंगे कि एजा लिखेंगे P, एजा क्या लिखेंगे, एजा लिखेंगे मूलधन और एजा लिखेंगे काउची, मिश्रधन। बस हमको इसी से मतलब है। तो 10 हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा, अब मिश्रधन 1 जोड़ दिया तो 11, ई क्या हो गया, ई मिश्रधन हो गया। अब देखेंगे कि इसको क बार हम दोहराएं, तो उसमें साफ लिखल समय दिले होगा, कितना दिया है, तो 3 वर्ष दिया है। तो 3 बार आप दोहराइए, 10 11 फिर 10 फिर 11, हाँ हो 3 बार कर दिया। अब क्या करें, तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करिएगा तो ये आपका 1,000 हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 1331 हो जाएगा, 1331। आई दोनों का डिफरेंस जो होता है यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आपका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना, तो 3
3 यानी कि 331 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो 331, यानी कि दोनों इसमें ये वाला घटाए हैं तो दोनों का डिफरेंस 331 आएगा। अब देखेंगे इस सवाल में का दिया है और का पूछ रहा है। तो देखिए ना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज 1655 दिया है। ओ ये बात है, ये तो 16 यानी कि 1655 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। सवाल में दिया है 1655, लेकिन हम लोग निकाले हैं 331, यानी कि 1655 जो है ना ये 331 का मान दिया है। अब क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि वह धन क्या है, तो 1000 का मान पूछ रहा है। तो इसमें सीधे 1000 से गुणा कर देंगे, सीधे 1000 से गुणा कर देंगे। अब कटाइए, देखिए 5 बार में सीधे कट जाएगा, 5 बार में सीधे कट जाएगा, यानी कि 5 पर 3 गो 0, 5000 रुपया ये जो है ना ये आपका का आ गया? तो ये आपका आ गया कब चीज? तो ये आपका मूलधन आ गया, यानी कि प्रिंसिपल। यही पूछ लेता कि अमाउंट कितना है, अमाउंट तो कुछ नहीं करते, यानी कि मिश्रधन अगर पूछ लेता ना तो देख रहे हैं कि 1655 जो है ये किसका मान दिया है? तो आपका मान दिया था 331 का, और मिश्रधन पूछता तो 1331 से केवल गुणा कर देते, 1331 से। अब क्या करते? इस 5 बार में कट गया, अब केवल 5 से गुणा करके बस हमारा मिश्रधन भी निकल जाता। 5 से गुणा करिएगा तो 5 एकम 5, अब 5 15 के फिर 5, और फिर 5 15 16 के 6, और 5 एक लिए 6, यानी कि इतना रुपया जो है ना ये आपका मिश्रधन आ जाता है, इतना रुपया आपका मिश्रधन आ जाता है। तो देखिए इसमें 3 तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, और मिश्रधन भी ज्ञात कर सकते हैं। आप जो है ना इस मेथड से 3 गो चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लगा रहे हैं, ठीक ना, नेक्स्ट सवाल लगा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लग गया। क्या लिखा है कि किसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1502 रुपया है तथा ब्याज का संयोजक वार्षिक है, तो यह राशि कितनी है? यानी कि यह राशि कितनी है? देखिए हमको मेन का से मतलब है, तो दर से मतलब है, यानी कि रेट से मतलब है। तो रेट से मतलब है, ठीक है, 10% रेट दिया है, मतलब है दर से, लेकिन समय भी तो अच्छा खासा देना चाहिए। जैसे कि समय देता अगर 2 वर्ष, चाहे टाइम देता 3 वर्ष तो हम निकाल देते, लेकिन अब का किया है, ये आपका किया है का कि 2.1/3 वर्ष दे दिया। अब तो खेला गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए उस मेथड से आप बनाते साधारण मेथड से तो ये सवाल आपका फंस जाता, नहीं बनता। आप बनता भी तो बहुत समय लेता, लेकिन आप ये झोला छाप मेथड के सहारे कैसा भी क्वेश्चन हो आप एकदम मिनटों में बना सकते हैं, सेकेंडों में। देखिए ना कैसे, तो 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष यानी कि इसको तोड़ लीजिए आप। 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष के मतलब ये है कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा के मतलब कि 1/3 सबको तोड़ लिए, यानी कि प्रति वर्ष कह रहा है। तो प्रति वर्ष मतलब पहल का वर्ष कितना? तो 10%, दूसरा का वर्ष कितना? तो फिर 10%, और तीसरा का वर्ष चले तो 3 वर्ष थोड़े पूरा हुआ है, तो 1/3 है ना, 1/3 है। तो क्या करेंगे कि 10 का 1/3 कर देंगे, 10% का 1/3 कर देंगे, बस हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए हमारा पहला वर्ष के लिए कितना था? तो 10% था, 10% का मतलब कि 1/10, ठीक है ना। दूसरा वर्ष चलिए, तो दूसरा वर्ष चलिएगा तो कितना? दूसरा वर्ष 10% है, तो 10% का मतलब 1/10, लेकिन तीसरा वर्ष चले तो उसको यहीं पर तोड़ लीजिए, कितना? तो 10%/3 है, इसको तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कहिए कि हाँ, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? 3/3 कितना? हाँ कितना है? तो 10/3% का वैल्यू तो कितना आया है? 1 में आपका 30 आया है, हो गया। अब क्या करेंगे? जस्ट जैसे बताए वैसा ही काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए ना, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। अब करत रहिए, पहला वर्ष में 10 था, 10 एक जोड़ के 11 हो गया, 10 था, लेकिन अब कितना हो गया? तो अब आपका 11 हो गया। फिर यहाँ पर 10 था, अब फिर आपका एक जोड़ के कितना हो गया? 11 हो गया, लेकिन अब की बार कितना? ये 30 है, लेकिन एक जोड़ के कितना हो गया? तो ये आपका 31 हो गया। अब इसको क्या करिए कि गुणा करिए, तो 3 से गुणा करिएगा तो 3 गो 0 आ जाएगा। इधर करिए, तो इधर करिएगा
अब 11 से हम गुणा करने के लिए बताए हैं कैसे, तो 31 से एक बार 11 में गुणा करिएगा तो कितना होगा, एगो छोड़ कर लिखना है, यानी कि हो जाएगा आपका 1 4 3, यानी कि 341 हो जाएगा। 11 से गुणा करिएगा तो हम क्या बोले हैं, जल्दी जल्दी करना होगा, 31 फिर एगो छोड़ के 31 लिखिएगा, कितना हो गया 341। फिर 11 से करना है तो एगो छोड़ दीजिए, यह चीज़वा को लिख दीजिए 441, कितना हो गया 1 5 7 3, यानी कि 3751 हो गया। कितना हो गया, तो आपका 3751 हो गया। अब क्या बोले हैं कि ई तो आपका हो गया कौची प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन हो गया, ई मिश्रधन हो गया। अब इसका डिफरेंस जो होता है ना वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसका देखेंगे डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस देखिए घटाकर कितना होगा, तो घटाइए, हम देख ले रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है, तो घटाइए, तो 751 आपका जो है ना ई आपका क्या हो जाएगा, तो ई आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए 3751 में ले 3000 घटाइएगा तो यह ना बचेगा 351, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब देखिए सवाल में का मान दिया है और का पूछ रहा है, चलिए तो देखिए ना सवाल में लिखा है साफ एकदम कि चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है ना 1502 रुपया दिया है और राशि पूछ रहा है, यानी कि मूलधन का मान पूछ रहा है। यहाँ पर बना दे क्या, यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि कितना 1502 रुपया जो है ना, ये 1502 रुपया ये आपका 751 का मान दिया है, 751 का मान दिया है, और आपका मूलधन का मान पूछ रहा है, यानी कि मूलधन कितना है, तो यहाँ पर कितना है 3000, तो इसमें 3000 से केवल गुणा कर देंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुणा और जिसका मान दिया रहेगा उससे भागा। तो इससे करिए तो शायद ये 2 बार में लग रहा है कि हमको कट जाएगा। देखिए 1 से 2, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 1 हंसी लिया 15, यानी कि कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 6 पर 3 को 0, 6 पर कितना 3 को 0, इतना रुपया आपका जो है ये मूलधन हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर देखिए ना इस सवाल को अगर साधारण विधि से बनाते तो नहीं बनता, लेकिन झोला छाप मेथड से एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 6 माही 3 माही गुना गुनी वाला सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये अगर ट्रिक झोला छाप मेथड अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।